हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम औसत की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। औसत की क्लास नंबर 2 हमने इससे पहले औसत की बेसिक क्लास कराई हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम आज करेंगे औसत की क्लास नंबर 2। और इस क्लास में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि अक्सर परीक्षा में देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11, 23 और x का औसत 40 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको औसत निकालने का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए, हम करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से और आप समझिए। देखिए, औसत दिया है 40, तो औसत 40 दिया है तो औसत के स्थान पर क्या रख दीजिए आप, 40। औसत के स्थान पर क्या रख दीजिए, 40। और ऊपर है पदों का योग। क्या है, पदों का योग। तो पदों का योग क्या मतलब है कि उन पदों को जोड़कर 11 प्लस 23 प्लस x और बटे में पदों की संख्या, मतलब वो पद कितने हैं। तो पद कितने हैं, वो 1 2 3। तो 3 आपको नीचे लेनी है और सोल्व कर दीजिए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन ये होते हैं, बस समझिए आप ध्यान से। हम करवाएंगे बड़े प्यार से। देखिए, औसत दिया हुआ है 40, पदों का योग मैंने जोड़ दिया है 11 प्लस 23 प्लस x बटे 3, क्योंकि 3 इसलिए क्योंकि वो पद 3 है। अब क्या करना है कि इस 40 की गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 तिया 120 और 11 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 34 प्लस x। अब हमको निकालना है x का मान। तो 120 में से आप 34 को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 86। तो 86 हमारा x का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो, लेकिन आपको करना कैसे है वो आप समझिए। हमको दिया है औसत दिया है 40, लेकिन हमारे अंक कितने हैं, 3। तो औसत में हमेशा जितने भी पद हो उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 40 या कितने हो जाएंगे, 120। और 120 में से इन दोनों को जोड़कर आप घटा दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, 34। और 120 में से 34 अगर जाएंगे तो 86 हमारा x का मान आ जाएगा। बस आपको इस प्रकार से करना होगा। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। सवाल ने कहा है यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x, ये हमको आंकड़े दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इनका क्या दिया है हमको, औसत। और हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो आपको पता होगी कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए, औसत है बराबर में, तो औसत आप लिख दीजिए बराबर में 25 बराबर पदों का योग आप जोड़ लीजिए, कितना होगा, 40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस ये 25 छूट गया, 25 और प्लस x बटे में पद कितने हैं, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए आप बटे में। आप यहाँ से x का मान निकाल लोगे बहुत ही इजीली। देखिए कैसे करना है कि 25 की गुणा करनी है 6 में, तो 25 छिक्के कितने हो जाएंगे, 150। 25 छिक्के कितने हो जाएंगे, 150। और अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 50 70 70 और 3 2 5 60 70 130। कितना हो जाएगा, 130। 130 प्लस x। अब 150 में से 130 को क्या करिए, घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए। तो 150 में से 130 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 20। x का मान आ जाएगा 20।
तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको याद रखना है फॉर्मूला। और आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि जो डायरेक्टली आपको औसत दिया है, आपको जो औसत दिया है 25, उसमें आप पदों की संख्या के गुणा कर दीजिए। तो पद कितने हैं 6, तो 25 छिक्के कितने हो जाएंगे 150, 25 छिक्के कितने हो जाएंगे 150। अब 150 में से आप x को छोड़ देना है, बाकी इन सब को ऐड करने के बाद जो आंसर आए आप उसमें से घटा दीजिए, आपका x का मान लिख के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए 40 20 ये कितने हो जाएंगे, जुड़ के हो जाएंगे 130। अब 150 में से 130 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा आंसर 20। तो ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन इस तरीका को आप तब करना जब आप पे इस प्रकार से करना आ जाए x से। तो ये तरीका बहुत आसान है, बस आपको ध्यान में रखने होंगे कोई रूल। ये जो मैंने आपके सामने एक नियम लिखा रहा है, ये नियम भी इसी से बना है। इसको आप समझ जाओगे जब आप ऐसे करने लग जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। मतलब आप करिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप घर कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ करिए, आपको शॉर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप शॉर्ट खुद पे खुद हर क्वेश्चन का बना दोगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और करते हैं इसी प्रकार का। दोस्तों ये एक क्वेश्चन आपके सामने है और जो क्वेश्चन कह रहा है वो कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कहता है क्वेश्चन कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, वो क्रमागत कौन सी हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनका औसत है 40। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो हमें क्या करनी है, बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, एक लॉन्ग विधि से और एक शॉर्ट विधि से, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी ये मैं आपसे बता देना चाहता हूं। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे कहता है क्वेश्चन कि 5 क्रमागत संख्या। तो जब 5 क्रमागत संख्या होंगी, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये क्रमागत संख्या है, मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। तो देखिए अगर मैं पहली संख्या क्रमागत 1 मान लूं x, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी x प्लस 1, x प्लस 1। फिर इससे अगली क्या होगी x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ये हो गई हमारी 5 क्रमागत संख्या। हमने x प्लस 1 क्यों माना है उसे आप समझिए। देखिए अगर मान लीजिए हमारी एक संख्या है 20, एक संख्या क्या हमारी 20, इससे अगली क्रमागत संख्या जो होगी वो कौन सी होगी 21, और इससे भी अगली कौन सी होगी 22, और इससे भी अगली कौन सी होगी 23। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि 20 से अगली 21 कब आई। भाई 20 है हमारी, इससे अगली क्रमागत संख्या कब आई, जब आई जब हमने 20 में 1 जोड़ दिया। जब हमने 20 में 1 जोड़ दिया तब हमारी क्या आई, अगली क्रमागत संख्या आ गई। और 21 से 22 जो कब आई, जब इसमें प्लस 1 कर दिया, और 22 से 23 जब आए जब हमने प्लस 1 कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक अगली संख्या को निकालने के लिए क्रमागत में पिछली संख्या में 1 जोड़ना होगा। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे कहूं कि अगर 20 से अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तो आप 1 जोड़ कर बता देंगे 21। लेकिन अगर मैं कहूँगा 20 से अगली दूसरी, समझिएगा 20 से अगली दूसरी क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे कि अगली निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं, अगली दूसरी निकालनी है तो आप 20 में 2 जोड़ दीजिए, तो आपकी अगली दूसरी क्रमागत संख्या आपके सामने आ जाएगी। यही बात मैंने आपके यहाँ पर क्या है, पहली संख्या मानी हमने x क्रमागत, तो अगली संख्या जो होगी वो पहली संख्या में 1 जोड़ने के बाद आएगी। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। सवाल ने क्या कहा है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। सवाल ने कहा है कि इनके औसत जो है 40 है। तो देखिए औसत है बराबर में, तो बराबर में आप क्या रख दीजिए औसत, और है पदों का योग, पदों का योग है तो इन पद को क्या करिए आप जोड़ दीजिए, 1 2 3, और बटे में पद हैं कितने, ये 5 पद, तो हमने 5 ही माने हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना।
तो जोड़ेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 एक्स हो गई। एक्स कितनी बार लिखी हुई है, 5 बार एक्स लिखी हुई है, तो आप लगा देंगे 5 एक्स। अब जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10 बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 40। और अगर हम 40 में 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 पंजे 200, और 200 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 190। 190 आने के बाद आप क्या करिए कि 5 से इसे कट कर लेंगे, कितने बार जाएगा 5 या 15, फिर कितना बचेंगे 5 या 15 4 और 5 नाम 45, 5 नाम 45। कोई दिक्कत। 190 को 5 से कट करिए तो 5 दिए 15, 15 कितने बचेंगे 4 और 5 अट्ठे 40, गलती होगी भाई 38 बेरिए कटेगा तो कितना हो जाएगा 38। हमारा x का मान कितना आ गया 38। लेकिन सवाल ने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमने मानी थी x प्लस के 4, मतलब जो x का मान आया है 38, उसमें आप 4 जोड़ दीजिए 42 हमारा आंसर आ जाएगा। 42 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सवाल पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो आप 38 को ही आंसर मान लेते। ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है और नहीं आपको भी ऐसे करना है घर पे, जो घर पर भी। ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। अब देखिए करना कैसे है वो आप समझ लीजिएगा, वो आप समझ लीजिएगा कि आखिर करना कैसे है। मैं आपको समझाता हूं कि हमको करना कैसे है भाई। हमको औसत दिया है 40, औसत क्या दिया है 40, औसत दिया हमको 40, औसत 40 दिया है, संख्याएं हैं 5। तो जब संख्याएं 5 हैं, मैंने आपको बताया था कि औसत होती है बीच वाली संख्या। औसत क्या होती है बीच वाली संख्या। औसत क्या होती है बीच वाली संख्या। तो जब औसत बीच वाली संख्या होती है तो इससे इधर होंगी 2 संख्या और इससे इधर होंगी 2 संख्या। तो 41 और 42, 39 और 38। कोई दिक्कत। देखिएगा इधर से हम 2 डिजिट गए, इधर से 2 डिजिट गए, तो इन पांचों संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 40। बस ये हमें करना है भाइयों। अब देखो संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, क्रमागत है या नहीं 38 39 40 41 42, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 42, सबसे छोटी क्या होगी 38। ऐसे आपको करना है बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए करते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। बस देखते रहिए आप हमारे इस वीडियो को, अच्छा आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए करते हैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का हमने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उतारा है। इसी प्रकार का जो हमने पहले किया था वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको देखना है और आंसर लिख देना है। क्या कहा है क्वेश्चन ने 7 क्रमागत संख्याएं हैं, संख्या है 7, पहले थी 5, अब क्या है 7 क्रमागत संख्याएं हैं का औसत 15 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे कि 15 जब उन संख्याओं का औसत है, 15 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 उन संख्याओं के बीच वाली संख्या है। समझ में आई? 15 उन संख्याओं के बीच वाली संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 संख्या 15 से इधर है और 3 संख्या 15 से पीछे है। तो जैसे 15 16 17 18, इधर 14 13 और 12। आप बताइए क्या 7 संख्या हुई या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत है या नहीं? बस इस प्रकार से आपको करने होंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी। देखिए 15 है औसत, तो औसत हमेशा होता है बीच वाली संख्या। क्या होता है? बीच वाली संख्या। आप समझिए अगर आपके परिवार में आप 4 या मान लीजिए 5 भाई बहनें हैं, अगर हम कहें कि आपका औसत क्या होगा,
तो आप में जो बीच वाला होगा वो ही आपका औसत होगा। आप इस प्रकार से मानिए तो औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या है भाई, तो 3 संख्या 15 के इधर होंगी, 3 संख्या 15 के इधर होंगी, तो 15, 16, 17, 18, 15, 14, 13, 12, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आप समझिए। सबसे बड़ी संख्या तो आप कहोगे 18, सबसे छोटी संख्या मैं बूझूं तो आप कहोगे 12। अगर मैं बूझूं कि चौथी संख्या क्या होगी तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 15 ही होगी। तो कुछ भी सवाल बूझ लिए, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो आपसे क्वेश्चन चाहे जो बूझ ले, आप उसका आसान तरीके से कोई भी जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार का हम एक और सवाल लेते हैं और करते हैं, समझते हैं, समझिए बड़े प्यार से, और हम करेंगे बड़ा आराम से। तो ये है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 5 का औसत 32 हो, का औसत का औसत 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने कर लिए हैं। तो देखिए ये दे रखे हैं x, x + 1, x + 2, ये क्रमागत ही संख्या हैं, लेकिन हमें घुमाने के लिए बस x मान के दी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप क्या कहोगे कि भाई अगर ये औसत है तो ये बीच वाली संख्या होगी, अगर ये औसत है 32 तो ये बीच वाली संख्या होगी ना। तो इससे 2 इधर बढ़ा दीजिए और इससे 2 इधर बढ़ा दीजिए, 33, 34, इधर घटाएंगे तो 31 और 30, बस सवाल हो गया आपका। सवाल का आंसर आपके सामने आ गया है। आपसे सवाल जो पूछे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपसे पूछिए कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो क्या हो जाएगी, 34 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी मत किसी सूत्र का प्रयोग कीजिए और नहीं आप किसी भी और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिए। बस जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को करने में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर अब चलते हैं और अगले टाइप को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला आपके सामने है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन में सम और विषम वाला चक्कर आ गया और सवाल में कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से इसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सवाल बदल गया लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो देखिए क्या होगा, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं का औसत कितना दिया है, 27 लिख दीजिए। 27 हमने लिख दिया, 27 हमने लिख दिया, लेकिन आप बताइए क्या 27 सम संख्या है? जी नहीं, 27 हमारा सम संख्या नहीं है। तो 27 से अगली सम संख्या होगी 28 और इससे सम संख्या होगी 30, इससे पिछली सम संख्या होगी 26 और इससे पिछली होगी 24। आप देखिए कि ये 4 क्रमागत संख्या हुई सम या नहीं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 क्रमागत संख्या होगी हमारी सम और उनका औसत कितना है, 27, और 27 जो औसत था उसी से हमने संख्या निकाल दी। लेकिन आप इस भूल में मत रहना कि यदि आप कहो कि ये तो 5 संख्या होगी, तो मैं आप सबको बता दूं जनाब, मैं इस 27 को मिटा देता हूं और अब मैं सवाल करता हूं। देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए, तो आप कहोगे कि 2 इधर से चलिए, 2 इधर से चलिए, बीच में तो कोई संख्या ही नहीं बची। आप क्या करोगे, जो इन संख्याओं का औसत होगा वो इन दोनों के बीच वाली संख्या औसत होगी, जो इन चारों संख्याओं का औसत होगा वो इन दोनों संख्याओं के जो बीच में संख्या होगी वो इसका औसत होगा। तो 26 और 28 के बीच एक ही संख्या बची है और वो है 27। वो क्या है, 27। तो 27 को आप लिख दीजिए, इन संख्याओं का औसत हो जाएगा 27। यही क्वेश्चन ने हमको दिया हुआ है। तो
ऐसे क्वेश्चन को भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये रहा एक आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर देंगे। तो देखिए करना है, 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 हो, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला। तो देखिए क्या करना है, आपको लिखना है 47 बीच में, 47 लिखना है बीच में। आप देखो कितनी संख्या है? 6। अच्छा 6 संख्या, तो 3 इसके इधर बढ़ा दीजिए और 3 इधर बढ़ा दीजिए, 6 संख्या हो जाएंगी। तो जैसे 47 से अगली हो जाएगी 48, फिर हो जाएगी 50, फिर हो जाएगी 52। ये तीनों की तीनों सम संख्याएं हैं। इससे पीछे देखिए 46, 44 और 42। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो गया। सवाल ने पूछा है सबसे बड़ी संख्या 52 है भाई, सबसे छोटी संख्या 42 है। हो गई हमारी संख्या, संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारी सम संख्या हो गई जिनका औसत कितना है? 47 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से आज के बाद तुम कभी भी डरोगे नहीं। ये आपके अंदर मैंने आत्मविश्वास भर दिया है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपकी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।